Hello everyone, let's talk about stock market update today on 7th April 2025 and I'll talk about what happened today's market fall at very high, more points, closed at by down more points. Yeah, लगभग 742 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ निफ्टी 50 जो कि in terms of percentage this fall was minus 3.24%. If I talk about that initial day morning session at the time of opening the market, this level was very low. Nifty band there 21,755 21,755 का लो बना चुकी थी मॉर्निंग सेशन में। देखो 21,743.65। if I talk about exact fall, so इतना फॉल हुआ था एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एवरी सेक्टर, आई थिंक कोई भी सेक्टर नहीं था जो आज ग्रीन में क्लोज हुआ हो। एवरी सेक्टर फॉल। Nifty Bank also fall by 3.19%. Nifty IT also declined by 2.51%. Nifty Next 53.13। ये अगर सारे ऑल इंडाइसिस की बात करूं, निफ्टी बैंक तो बाद में गिरना स्टार्ट हुआ था, बाकी इंडाइसिस पहले गिर चुके थे मॉर्निंग में ही। मॉर्निंग में ही बाकी इंडाइसिस गिर चुके थे एंड निफ्टी लगभग 5% के करीब मॉर्निंग में एट द टाइम ऑफ ओपनिंग डाउन था। सो यू कैन सी दैट कितना डाउन था निफ्टी 50 एंड इफ आई टॉक अबाउट यूआई स्केलिंग, तो मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ था 1060 पॉइंट के करीब और लो 1154 पॉइंट के करीब नेगेटिव हुआ था एंड वन थिंग इज दैट, ये तो मैं बोल ही रहा था आपसे कि जो मैं बार बार बोल रहा था वही हुआ, जिसका मुझे डर था वही मैं बोल रहा था कि बार बार पूछ भी रहा था, इज बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूड, क्या फिर से कंटिन्यू हो चुका है बियरिश ट्रेंड? तो आंसर अब मैं बोलूँगा कि वो उस टाइम का आंसर यस ही था मेरा, ठीक है, क्योंकि वो बियरिश ट्रेंड आ गया था। बिकॉज मैंने बोला था कि 23,000 कौन सा लेवल था वो, 23,400, यस 23,400 का लेवल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उसके ऊपर नहीं मार्केट क्लोज कर पाई। ओनली 5 डेज क्लोज हुआ था लेकिन उसके बाद गिरती गई है। उसके बाद 23,100 का लेवल मैं बोल रहा था कि इस लेवल पे भी स्टेबल हो जाए तो फिर से बाउंस बैक आ सकता है एंड अगर यहाँ से रिटेस्ट होके ऊपर जाती है तो एक अच्छा बाउंस बैक रहेगा हमारे लिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद रेड में क्लोज हुई उससे अगले दिन और ये 20 प्रीवियस डे को 22,895 पर क्लोज हुआ था मार्केट, ठीक है। उसके बाद आज देख लो क्या हाल है, आज तो 22,000 से नीचे चला गया था मार्केट, 21,743, 743, 21,743 के करीब जा चुका था क्लोजिंग पे भी। नाउ इट हैज क्लोज्ड एट द लेवल ऑफ 22,161। So, if I talk about what will happen now, so some levels I talked before 20-30 days दैट निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है, जो नेक्स्ट सपोर्ट, वो 21,300 का सपोर्ट दिख रहा है मुझे। उसके बाद की बात करें हम तो
20,200 के करीब का सपोर्ट है, और उसके बाद एक मेजर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 18,900 का। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, जाएगा भी नहीं, 99% चांसेस है, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, यू नो वेरी वेल। So these are some important levels from my side, that 21,300, उसके बाद 21,300 के बाद 20,200, और उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट लेवल 18,900। ठीक है, ये थ्री इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं। सो यू कैन थिंक दैट इज द वे नाउ। सो ये हो गया। इसके बाद सम स्टॉक्स की भी बात कर रहे हैं कुछ। अब जैसे बाहर का मार्केट देखो, हांगकांग का 13.6% के करीब डाउन गया आज हुआ, ताइवान 9.6, जापान 9.5, इटली 8.4, सिंगापुर 8%, चाइना ऑल्सो 7% डिक्लाइंड। कोई भी कंट्री का इंडेक्स आई थिंक आज नहीं होगा जो क्लोज एट ग्रीन पर क्लोज किया हो। इंडिया ऑल्सो क्लोज एट अराउंड वैसे 4.1 का ये डाटा दिखाया किसी ने, बट आई थिंक इट इज रॉन्ग। वो उन्होंने हो सकता है 2 बजे के करीब का डाटा पिक किया हो, बट निफ्टी 3.24% डाउन हुआ आज। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक फर्दर व्हाट। ऐसे तो मेन चीज़ यही थी कि हमें पोजीशन बना के नहीं रखनी थी। जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया था वो फंस गए। हाँ, लेकिन कल आज पुट वालों का बहुत पैसा बना होगा। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। खैर नो डाउट हम उस पर नहीं जाते। थोड़ा सा हम ये व्यू ही देना चाहता था मैं तो। अभी यस, मार्केट इज स्टिल इन बियरिश ट्रेंड। अभी से मार्केट स्टिल बियरिश ट्रेंड में ही है, और लेट्स सी, देखते हैं 21,300 का सपोर्ट है अगला मेरे हिसाब से क्या होता है। 21,300 के करीब का सपोर्ट बनता है या नहीं, अदरवाइज उससे भी नीचे 20,200 और तबाही मच गई तो 18,900। These are some important levels आज के लिए। आई थिंक दिस इज इनफ। ठीक है, let's meet in next video. And one thing I want to say that yesterday I made a video for ETFs, exchange traded funds के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। एंड प्लीज़ उसमें कमेंट करना कैसी वीडियो लगी आपको और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ये भी कमेंट कर सकते हो आप। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड सबको शेयर करना वीडियो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ETF की कंप्लीट नॉलेज ले पाएँ, वो समझ पाएँ, ETF का इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। बहुत अच्छा पैसा बनता है रियली। अब ETF ना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट में अच्छा है पैसा कमाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मॉर्निंग के टाइम पे आज जिसने ले लिया होगा ETF 5% या निफ्टी डाउन था, उसमें से रिकवर हो 2% तो रिकवर ही हो गया था आज के आज में। 2% तो आज के आज में ही निफ्टी रिकवर हो गया था। अगर मैं यहाँ से चार्ट्स की बात करूँ, सुबह जो लो गया था उसके बाद क्लोजिंग पे 2.25% निफ्टी रिकवर कर गया था। IT की भी बात करूं, IT भी बहुत रिकवर किया था, 6% IT रिकवर किया था। यू कांट बिलीव, 6% IT रिकवर किया था। और IT लो मतलब नीचे गया था। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, लगभग 7-8% नीचे गया था। क्लोज -2.5% पे हुआ है। सो ये है रियलिटी मार्केट की, ये रियलिटी है। आप इस चार्ट पे भी देख सकते हो, ये रियलिटी है। ठीक है, थोड़ा नेट में दिक्कत है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्हाट विल हैपन इन द विद द मार्केट। अभी मेजर पैसा लगा के मत रखना, थोड़ा सा ETFs में लगा सकते हो आप।
ठीक है, बट वो अपने अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म कुछ ऐसा मत सोच के चलना कि 10 दिन में 5 दिन में प्रॉफिट आ जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट इम्पोर्टेंट मनी, नीडेड मनी को मत फंसाना। ठीक है, थैंक यू सो मच।